इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग। अगली मैच होने जा रही है राजस्थान बनाम हैदराबाद। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है और पहले ही गेंद पर 1 रन यहाँ पर चुरा लिया है ओपनिंग पर सिद्धू, और साथ ही साथ उनके आए हैं डीके दिनेश खराट। दोनों इस पारी की शुरुआत करते हुए राजस्थान के लिए और हैदराबाद के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं डीके। ये दोनों टीमों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल मैच है। अगर ये मैच जीतना है तो दोनों भी टीम के सारे प्लेयर्स को अपना 100% परफॉर्मेंस देना होगा। फिर से 1 रन के लिए यहाँ पे ऑफ साइड पे बॉल ढकेलते हुए सिद्धू बहुत अच्छी तरीके से खेल लेते हैं सिद्धू, जो तेज बॉलर रहते हैं। और ये रन आउट होने का चांस, मात्र ये फील्डिंग अच्छी, मात्र थ्रो कीपर तक नहीं आने की वजह से ये रन आउट होते होते बच गए डीके। अगली गेंद यहाँ पर आते फिर से डॉट गेंद। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कर रहे हैं डीके। जितनी गेंदें आप डॉट करोगे उतना ही प्रेशर जो है वो बैट्समैन के ऊपर क्रिएट होते जाएगा, और जितना प्रेशर क्रिएट होते जाएगा उतनी जल्दी विकेट गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अगली गेंद यहाँ पे 1 रन लेने में कामयाब। ऑफ साइड में 1 रन धकेल कर लेते हुए यहाँ पे दिनेश अगली गेंद लेकर आते हैं यहाँ पे फिर से डीके, और इस गेंद पे 1 रन का यहाँ पे ऑफ साइड में शॉट खेलते हुए डीके, माफ़ कीजिए सिद्धू। डीके ने अभी तक तो फिलहाल बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर की है, और 1 ओवर की समाप्ति यहाँ पर होते हुए, और पहली ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी डीके की ओर से हमें देखने मिली। और हैदराबाद भी यही चाहता रहेगा कि अगर इस मैच में उनको जीतना है तो डीके को जो पहली पावर प्ले की ओवर अच्छी ही डालनी होगी। अभी अगली सेकेंड ओवर लेकर आए हैं नितेश, और ये पहली गेंद बाहर उठा के मार दिया है, और ये विकेट हम स्लो मोशन में देख सकते हैं। ये गेंद सीधा फुल टॉस जो कि 1 रन मारने की कोशिश में उन्होंने बाहर सीधा मार बैठे और अपना विकेट खोते हुए यहाँ पे सिद्धू बहुत ही बड़ी विकेट यहाँ पर लिए है नितेश ने अपनी टीम के लिए और अपने खुद के लिए, जो चाहती थी कि हैदराबाद यहाँ पे विकेट ले और मैच में फिर से वापसी करे। उसकी शुरुआत यहाँ पे हैदराबाद की ओर से हमें देखने मिल रही है। नए बैट्समैन तौफीक, पहली गेंद यहाँ पे डॉट होने की संभावना थी, मात्र 1 रन लेने में कामयाब। तौफीक का विकेट यहाँ पे लेना हैदराबाद चाहेगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है जो इस टूर्नामेंट में अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये 1 रन के साथ फिर से अपना स्ट्राइक रोटेट करते हुए डीके, और तौफीक बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। और ये वाइड गेंद, अतिरिक्त गेंद डालते हुए यहाँ पे नितेश, एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं डालना है। अगर आपको मैच में जीतना है, मैच में बने रहना है, तो आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं डालना है। यहाँ पे फिर से 1 रन आसानी से चुराते हुए तौफीक। इसी तरह से स्ट्राइक रोटेशन अगर करते रहे तो ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। ये रन आउट होने का चांस था, मात्र मिस फील्ड होते हुए यहाँ पे जिया भैया की ओर से, जो हैदराबाद के वाइस कप्तान है, और कप्तान यहाँ पे शायद रिव्यू ले रहे हैं। शायद रिव्यू सक्सेसफुल हुआ है, जो कि फुल टॉस बॉल थी आगे की। और यहाँ पे ओवर समाप्ति के बाद अगली ओवर लेकर यहाँ पे खुद कप्तान, और ये यहाँ पे सिंगल 1 रन के लिए, माफ़ कीजिए दूसरे रन लेने की भी कोशिश, मात्र कोशिश नाकामयाब रही। और अभी यहाँ पे खुद कप्तान जो है वो गेंदबाजी कर रहे हैं, और अभी भी यहाँ पे वो चाहेंगे कि जो मेन बैट्समैन है तौफीक, उसका किसी तरह से हम विकेट ले और मैच में पूरी तरह से पकड़ बना के रखे। और फील्डिंग सेट करते हुए यहाँ पे कप्तान अगली गेंद लेकर यहाँ पे डीके के लिए, डीके भी पहले ही ओवर से विकेट के ऊपर खड़े हैं, तो उनका विकेट भी लेना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे विकेट मिल सकता है, विकेट शायद ही गया है, अब थर्ड अंपायर की ओर गए हैं, और ये आउट, ये क्लियर आउट है। मात्र थर्ड अंपायर का डिसीजन अभी आना बाकी है। यहाँ के अंपायर ने तो आउट करार घोषित दे दिया है, बट थर्ड अंपायर की ओर डीके गए हैं, और यहाँ पे थर्ड अंपायर की ओर से जो भी डिसीजन आएगा उसको फाइनल माना जाएगा।
यहाँ पे जो कप्तान है विकेट कीपर को समझाते हुए कि आप थोड़ा आराम से। ये थर्ड अंपायर ने जो है निर्णय थोड़ा सा अलग दे दिया है, उन्होंने नॉट आउट घोषित कर दिया है और अभी भी डीके जो है वो मैदान में खड़े हुए हैं। ये थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि पता नहीं एविडेंस किस तरह से देते हैं, बट जो भी डिसीज़न है उसको हमें एक्सेप्ट करना है और आगे चलना है। और अगली गेंद जो है वो फिर से 1 रन के लिए यहाँ पे ऑफ साइड में मारते हुए डीके। मैं ये कहूँगा कि डीके को बहुत बड़ा योगदान मिला है, क्योंकि वो आउट होने के बावजूद भी अंपायर की ओर से नॉट आउट घोषित कर दिए गए हैं। तो इस मौके का जो है वो फ़ायदा उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठाना होगा, अंत तक अपनी बैटिंग को है वो लेकर जाना होगा। और यहाँ पे 3 ओवर समाप्त होने के बाद अब चौथी ओवर लेकर आए हैं प्रतीक, जो कि बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक इस टूर्नामेंट में कर रहे हैं। और हैदराबाद के सारे गेंदबाज जो है वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि ये टीम जो है वो अभी तक टॉप ऑफ द टेबल में बैठी हुई है और फील्डिंग भी लाजवाब इनकी है। सारे खिलाड़ी जो बाउंड्रीज पे खड़े हैं, प्रतीक, नितेश, राहुल, जैद, सारे खिलाड़ी बहुत अच्छे से वहाँ पे फील्डिंग करते। ये बॉल जो है वो टप्पा हम देख सकते हैं रिप्ले में, अंदर गिरा। यस, ये टप्पा अंदर गिरा है, जो कि इसको डॉट गेंद घोषित की जाएगी। और यहाँ पे तौफीक कुछ सवाल पूछ रहे हैं इसी गेंद को लेकर। वो अभी भी संभ्रम में है कि गेंद आगे गिरी है या पीछे गिरी है। तो कप्तान जो कीपर है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गेंद है वो आगे की तरफ ही गिरी है। शायद आप अगर रिव्यू लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और कैमरा में भी ये सब सारी चीज़ें चेक होने जा रही है। और जैसे कि हमने रिप्ले में देखा कि गेंद जो है वो आगे ही लैंड हो चुकी है, गिर गई है। तो ये बॉल जो है वो डॉट घोषित ही किया जाएगा। और कैप्टन जो वो पूरे कॉन्फिडेंट है, वाइस कैप्टन जिया भैया उनसे बात करने आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये गेंद आगे ही गिरी हुई है। तो इसी तरह से ये गेंद जो है वो डॉट गेंद घोषित की गई है कैमरा सब एविडेंस चेक करने के बाद। अभी यहाँ पे अगली गेंद प्रतीक यहाँ पे अपने डालते हुए 1 रन यहाँ पे कंप्लीट किया, दूसरे रन के लिए भागते हुए अच्छी फील्डिंग। और ये देखते हैं यहाँ पे रनआउट होने की संभावना, मात्र देखते हैं स्लो मोशन में यहाँ पे रनआउट होते हैं क्या। और ये बाल बचते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पे तौफीक की ओर से हमें देखने मिल रही है। बहुत ही सटीक थ्रो था और उसको कलेक्ट भी बहुत अच्छा किया था विकेट कीपर ने। मात्र उतनी ही तेज़ जो है वो रनिंग हमें यहाँ पे दिखने मिल रही है। ऑन फील्ड अंपायर ने इसे आउट करारा घोषित कर दिया है, लेकिन तौफीक जो है वो रिव्यू ले लिए है, अब कैमराज में चेक किया जाएगा। जबकि स्लो मोशन में हमने देखा है कि ये बहुत ही सही समय में जो है वो क्रीज के अंदर फिर से लौटे हैं। तो कैमराज देखने के बाद ये जो है वो नॉट आउट ही घोषित होगा। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे रनिंग करते हुए तौफीक, जैसे कि मैंने कहा कि कैमराज में देखने के बाद अंपायर ने अपना जो निर्णय है उसको बदला है और तौफीक को नॉट आउट घोषित कर दिया है। तो बहुत ही बड़ा विकेट और बहुत ही अच्छा विकेट। मात्र ये कि अगली ही गेंद पर सीधा बाहर मार बैठे हैं तौफीक, जिसकी चाहत नहीं है राजस्थान को, वही चीज़ कर बैठे। और पीछे से हम देख सकते कि कितनी खुशी हैदराबाद के खेमे में हो गई है। और ये गेंद सीधा बाहर मार दिया है और बहुत बड़ी विकेट तौफीक ने अपना विकेट यहाँ पर फेंक दिया है। ये बहुत ही बड़ा मौका हम कह सकते हैं, बहुत बड़ा योगदान उनको जो है वो मिला था इसके पहले ही गेंद पर, और उसकी अगली गेंद पर ये सीधा बाहर उठा के फेंक के मारा। नए बैट्समैन राजस्थान के कप्तान मिस्टर फैज़ भैया मैदान में आए हैं और पहले ही आते समय उन्होंने अपना खाता खोला 1 रन के साथ, और उनके साथ में है साथ निभाने के लिए राहुल, जो कि सीनियर खिलाड़ी के तौर पर इस टूर्नामेंट में इस टीम में खेल रहे हैं। और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से ऑफ साइड में 1 रन धकेल के स्ट्राइक रोटेशन कर लिया है। और इसी तरह से 4 ओवर की समाप्ति हुई है। अब 5वें ओवर की तरफ बढ़ रहे हैं। कप्तान, वाइस कप्तान, सीनियर गेंदबाज डीके सारे आपस में बात कर रहे हैं और 5वीं ओवर डालने के लिए यहाँ पे कप्तान ने
जैद को गेंद सौंप दी है। जैद ऑलराउंडर के तौर पर इस टीम का सदस्य है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से अभी तक परफॉर्मेंस दे रहा है अपनी टीम के लिए। और हैदराबाद के सारे खिलाड़ी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ही अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये टीम जो है नंबर 2 पे अभी पॉइंट्स टेबल पे नंबर 2 पे विराजमान है। उसकी वजह यह है कि उनके आटों खिलाड़ी बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए दे रहे हैं अगली गेंद लेकर यहाँ पे, और आगे बढ़कर एक रन, और ये रन आउट होने की कोशिश, रन आउट हो सकते हैं हम इतना में देखेंगे। बहुत ही अच्छा जिया भैया ने यहाँ पे कवर करके ये रन आउट कर दिया है। और राहुल जो सीनियर खिलाड़ी है इस टीम का, वो पेविलियन की तरफ लौटते हुए, और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे जैद द्वारा, और उसी के साथ साथ अच्छी फील्डिंग वाइस कप्तान जिया भैया के द्वारा। अगली गेंद यहाँ पे जैद फैज़ भैया के लिए, और सीधा फैज़ भैया ने बाहर मारते हुए रिप्लाई में देख सकते हैं कि फुल टॉस बॉल को ऑफ साइड में चौका मारने की कोशिश में सीधा बाहर मार बैठे, और ये विकेट प्राप्त हुआ फिर से जैद को। और अभी यहाँ पे से लग रहा है कि राजस्थान जो है वो कहीं पर तो विकेट बहुत सस्ते में जो है वो फेंक के चले जा रहे हैं नए बैट्समैन इरशाद। और यहाँ पे एक रन यहाँ पे लिया है, और एक रन लेने में कामयाब यहाँ पे इरशाद भैया। और ये आखिरी गेंद होगी इस ओवर की जो मोहसिन भैया फेस करेंगे, और यहाँ पे एक रन प्राप्त है। बहुत अच्छी फील्डिंग की है यहाँ पे मितेश ने, मात्र ये दूसरा रन के लिए भाग रहे, और ये ओवर के माध्यम से 3 रन यहाँ पे मिलते हुए, और ये जो नहीं करना चाहिए था मितेश को, इतनी अच्छी फील्डिंग करने के बावजूद वहाँ आए। देखिए हम देख सकते हैं उन्होंने स्टंप उठाया, लेकिन यहाँ से इरशाद भैया ने क्रीज छोड़ दी थी, तो वो बहुत बड़ी गलती, ये गलती मितेश को नहीं करनी चाहिए, जबकि उसने इतनी अच्छी फील्डिंग बाउंड्री पे की थी। एक ही रन होना चाहिए था, जहाँ पे 3 रन और उसने गिफ्ट में दिए हैं। और ये बिल्कुल भी हैदराबाद की टीम नहीं चाहेगी कि आप इतनी अच्छी तरीके से अगर डोमिनेट कर रहे हो सामने वाली टीम को, तो बैट से जो है वो रन उनके आने चाहिए, न बल्कि एक्स्ट्रा ओवर थ्रो में या एक्स्ट्रा आपको देके उनको रन बहाल करने हैं। इसी तरह से पहली इनिंग समाप्त होने के बाद 23 रन मारे हैं, और जीतने के लिए 24 रन चाहिए सिर्फ 25 गेंदों में। और हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी यहाँ पे जिया भैया और साथ में राहुल, और पहली ओवर लेकर आए यहाँ पे तौफीक, और ये बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पे डालते हुए, बहुत ही ज़बरदस्त है ये गेंदबाज तौफीक। दोनों टर्न एक ही एट ए टाइम 2 टर्न वो करते हैं, एक ही समय पे लेग ब्रेक और ब्रेक करते हैं, और ये वाइड गेंद एक्स्ट्रा डालते हुए यहाँ पे। और ये मैच अगर जीतना है तो तौफीक को पहले ओवर में कम से कम एक आध दूसरी विकेट निकाल कर देनी होगी। राहुल बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे ऑफ साइड में ढकेलते हुए 1 रन के लिए। राहुल का यहाँ पे रहना, जिया भैया दोनों का भी यहाँ पे खेलना पहली ओवर में तौफीक को, इनका प्लान यही होना चाहिए कि एक नहीं कम से कम 2-3 रन भी अगर आते हैं। और ये क्या है, ये रन आउट होने की शंका, और हम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत गेंद लेग साइड से टर्न की गई गेंद, और यहाँ पे जिया भैया जो पीछे देखे और वहाँ पे शायद फंस गए हैं, यहाँ पे आउट है। जैसे हम कह सकते हैं कि नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसे ही कुछ यहाँ पे जिया भैया के साथ। उन्होंने भागने की जब कोशिश की तो भागते समय पीछे मुड़कर देखा, और जहाँ मुड़कर देखा वहीं पर अपना घात कर बैठे, अपना जो है वो दुर्घटना अपनी खुद की कर बैठे, और अपनी विकेट जो है वो यहाँ पर वो गंवा बैठे। और ये बहुत बड़ा झटका है हैदराबाद के लिए, क्योंकि इन्फॉर्म बैट्समैन जिया भैया पेविलियन जा चुके हैं, और यहाँ पे नितेश, और ये गेंद बहुत ही सटीक पट्टे पे बहुत ही सटीक गेंद डाली हुई थी, मात्र डॉट गेंद यहाँ पे करते हुए तौफीक। अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हैदराबाद के लिए हो सकती है, क्योंकि उनके दोनों भी ओपनर जो है वो पेविलियन की तरफ लौट चुके हैं, और दोनों भी बैट्समैन जो है वो नए बैट्समैन मैदान में आते हुए, यहाँ पे मैदान में दोनों भी बैट्समैन नए बैट्समैन हैं। तो ये थोड़ी सी
हम कह सकते हैं कि हैदराबाद के लिए तकलीफदायी चीज़ हो सकती है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि विकेट कीपर सिद्धू और डीके ये दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि ये दोनों भी कॉलेज में एक ही टीम के साथ खेलते थे, एक ही टीम में खेलते थे। और यहाँ पर जो है वो दोनों भी ओपोनेंट एक दूसरे के खिलाफ विरुद्ध खेल रहे हैं। एक दोस्त जो है वो हैदराबाद के लिए खेल रहा है, तो दूसरा दोस्त जो है वो राजस्थान के लिए खेल रहा है। तो वो नक्कत हंसी मजाक हमको यहाँ पे देखने मिल रहा है। अगली गेंद यहाँ पर मौसम अपने टीम के लिए लाते हुए, और देखते हैं इस गेंद पे क्या होता है। यहाँ पे इरशाद भैया कुछ ज़्यादा ही आगे खड़े हैं, क्योंकि वो चाहते कि एक रन भी यहाँ पे हमको देना नहीं है। और ये डॉट गेंद, जितने आप डॉट गेंद करोगे उतना प्रेशर अपने आप के और टीम के ऊपर और आने वाले बैट्समैन के ऊपर आप क्रिएट करोगे। और ये क्या, ये स्टंपिंग, ये जिसकी हम बात कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पर होते हुए रिवर्स स्वीप एक गलत और गंदा शॉट खेलने में जा रहे थे डीके, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा विकेट के माध्यम से। आप क्रिकेटिंग शॉट को नॉर्मल क्रिकेट शॉट है उसको छोड़कर, नॉर्मल क्रिकेट शॉट को खेलने पे छोड़कर अगर कुछ अलग करने की कोशिश करोगे तो इसका जो नतीजा है वो यही होगा, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि आपकी वजह से कुछ टीम को ज़्यादा नुकसान हो। और ये यहाँ पे बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी 4 खिलाड़ी जो है वो पेविलियन के अंदर लौट चुके हैं। माफ़ कीजिए, 3 खिलाड़ी जो है वो पेविलियन के अंदर लौट चुके हैं। अब कप्तान जो है वो टीम की कमान अपने कंधों पर संभालने के लिए मैदान में आए हुए हैं, और मिस्टर अभिजीत भैया अब देखते हैं कि वो अपनी टीम को किस तरह से लेकर जाते हैं, क्योंकि अभी भी जो मैच है वो बराबरी पर आकर खड़ा हुआ है। अभी भी मैच में हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक टीम है जो आसानी से इस मैच को जीत सकते हैं। और अगली गेंद यहाँ पे मौसम भैया की, और ये डॉट गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पे मौसम भैया ने डाली है। आप अगर डॉट गेंद करोगे तो समझ लीजिए कि मैच में बहुत ज़्यादा प्रेशर आप क्रिएट करोगे। फिर से एक रन लेग साइड में मारते हुए यहाँ पे अभिजीत भैया, और यही करना है, क्योंकि ज़्यादा रन तो है ही नहीं, बॉल टू रन आपको करने हैं। 6 आप कर रहे हो, आपके 3 विकेट पेविलियन में जा चुके हैं, तो आपको जोखिम बड़ी उठानी है ही नहीं। आपको धीरे धीरे स्कोर बोर्ड को जो है वो चलाते रहना है, एक एक रन बटोरना है, और डॉट गेंदें नहीं करनी है। फिर से ये डॉट गेंद, जिसकी मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि डॉट गेंदें नहीं करनी है, क्योंकि जितना आप डॉट करोगे उतना प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट हो जाएगा, और प्रेशर में फिर हो सकता है कि आपका एक आध दूसरा विकेट भी आप यहाँ पे खो सकते हो। तो अब देखते हैं कि लास्ट 10 गेंदें बचे हैं, और अभी भी 10 गेंदों में जीतने के लिए यहाँ पे 18 रन की ज़रूरत है। तो बहुत ही अच्छी और सटीक गेंदबाजी हम कह सकते हैं कि राजस्थान की ओर से हमें देखने मिल रही है। और ये नया ओवर और अपना खुद का पहला ओवर लेकर इरशाद भैया गेंदबाजी के छोर से यहाँ पे पहली गेंद डालते हुए नितेश के लिए, और ये यहाँ पे डिक्लेयर में 1 रन प्राप्त करते हुए यहाँ पे नितेश। दोनों भी बैट्समैन का यही अभी प्लानिंग होता रहेगा कि यहाँ से अभी जो मैच है उनको एक आध दूसरा अगर बड़ी हिट अगर मिलती है तो फिर से सिंगल का गेम बना के हम इस मैच को अपने कब्जे में कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये अतिरिक्त गेंद वाइड, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पकड़ जो है राजस्थान ने इस मैच में बनाए रखी हुई है। तो यहाँ से अगर हैदराबाद को जीतना है तो एक बड़े शॉट की एक हद चौके की आवश्यकता है, और ये आगे बढ़कर यहाँ पे मारने की कोशिश, और ये स्टंपिंग की अपील, ये शायद आउट हो सकता है। हम रिप्लाई में देखते हैं आगे बढ़ा हुआ ये शॉट, और ये आउट, ये बिल्कुल भी आउट, क्योंकि बैट जब वो पीछे जब तक आते तब तक कीपर ने जो है वो बहुत ही फास्ट कीपिंग करते हुए यहाँ पे स्टंप के ऊपर बॉल फेंक कर उसको आउट कर दिया। तो यहाँ पे अभी फिर से जो है वो दिक्कतें बढ़ते हुए हैदराबाद की, यहाँ से मुझे लगता है कि हैदराबाद अभी इस मैच को जीतना बहुत ही मुश्किल है। मिली गेंद यहाँ पे, और बहुत अच्छा शॉट, मात्र डॉट गेंद। मैंने पहले ही कहा कि जितना आप डॉट गेंद करोगे उतना आपकी टीम का जो प्रेशर है वो आप बढ़ाते जाओगे, और वैसे ही कुछ यहाँ पे देखने मिल रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे चौका
मारना ही कंपलसरी है। तो यहाँ पे अभी भी इक्वेशन जो है वो गेम का ऐसे बना है कि 11 बॉल और 15 रन जीतने के लिए चाहिए। तो विकेट जो है वो 5 विकेट यहाँ पे जा चुके हैं। तो यहाँ पे कप्तान जो है वो अपनी टीम को क्या करते हैं, कहाँ लेके जाते हैं देखते हैं। ये बॉल राइट बॉल, तो अभी भी जीतने के लिए बॉल से रन ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक बड़ी शॉट की आवश्यकता है जिसको ढूंढने की कोशिश करेंगे कप्तान अभिजीत। और ये नो बॉल, और ये नो बॉल को जोर से मारते हुए यहाँ पे 4 रन, जिसकी मैं बात कर रहा था वही चीज़ यहाँ पे घटते हुए। नो बॉल और सामने सीधा फटका मारा जोर से, जो कि 4 रन यहाँ पे मिले हैं। तो कुल मिला के 5 रन देख सकते हैं स्लो मोशन में। ये सामने मारा हुआ फटका और नावेद की ओर से मिस फील्डिंग, और ये 4 रन जाते हुए हम देख सकते हैं। ये मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ये मैच का टर्निंग पॉइंट शायद मुझे लगता है होने जा रहा है, क्योंकि इस गेंद पे जो है वो 5 रन मिले और 0 बॉल पे 5 रन मिले, यानी कि अब जो इक्वेशन है वो 11 गेंदों में 10 रन, यानी कि मैच में हैदराबाद फिर से वापसी करते हुए, जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसकी हम बार बार जिक्र कर रहे थे, एक बड़े शॉट की आवश्यकता। और वो बड़ा शॉट यहाँ पे कप्तान अभिजीत भैया ने खेलते हुए 9 बॉल के ऊपर 4 रन प्राप्त किए हैं। तो अब जो इक्वेशन है वो 11 बॉल पे 10 रन चाहिए हैदराबाद को जीतने के लिए। बस यहाँ से हैदराबाद को जो है वो अपनी विकेट नहीं छोड़नी है। अगर विकेट नहीं छोड़ेंगे तो यहाँ पे वो मैच जीतेंगे। और ये पैर 1 रन के लिए बहुत ही अच्छा। हम देख सकते हैं हैदराबाद का खेमा कितना खुश है, क्योंकि उनको पता है अब यहाँ से मैच हमारे हाथ में आ चुकी है, अब यहाँ से हमको मैच छोड़नी नहीं है। अब जीतने के लिए 10 गेंद और 10 गेंदों में 9 रन की आवश्यकता। और दोनों भी अच्छे बैट्समैन, अच्छे बल्लेबाज मैदान के अंदर खड़े हैं और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। शायद यही बात करते रहेंगे कि अभी हमें 10 बॉल में 9 रन चाहिए, तो 1-1 रन का ही हमको गेम यहाँ पे खेलना है, हमारी विकेट नहीं छोड़नी है। क्योंकि राजस्थान को अगर ये मैच जीतना है तो राजस्थान को भी पता है कि हमें विकेट लेना है, विकेट लेकर ही हम ये मैच जीत सकते हैं, अदरवाइज़ ये मैच हम नहीं जीत सकते। राजस्थान को भी पता है। पहली गेंद यहाँ पे, और यहाँ पे बॉल मारते हुए, और ये क्या होते हुए दिख रहा है, ये बहुत क्लोज कॉल रहेगा। 1 रन यहाँ पे लेने की कोशिश करते हुए प्रति, और ये बॉल शॉट मारने के बाद वहाँ से कॉल आई है अभिजीत भैया की तरफ से, और बहुत ही, और ये आउट। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस मैच का। हम देख सकते हैं कि ये जो है वो कुछ अंतर पीछे है, कुछ अंतर पीछे होने की वजह से ये आउट होंगे। ये आउट थर्ड अंपायर के पास ये जो निर्णय गया है, थर्ड अंपायर अब डिसीजन देंगे, और थर्ड अंपायर डिसीजन दिया आउट घोषित कर दिए गए हैं। और जिसकी चाहत हैदराबाद नहीं रख रही थी, वही चीज़ यहाँ पर होते हुए कि जो इनफॉर्म बैट्समैन थे, जिनकी नज़रें जमाए हुए थे, वो ही अपना विकेट यहाँ पे रनआउट के तौर पर देखकर पेविलियन की तरफ बढ़ चुके हैं अभिजीत भैया। अब यहाँ पे अगर मैच जीतना है तो ये आखिर की जोड़ी है, उनको यहाँ पे 9 बॉल 9 रन मारने हैं। और वाइस कप्तान जिया भैया मैदान में आके कुछ टिप्स कुछ समझाते हुए दोनों बल्लेबाजों को कि लास्ट जोड़ी है, 1-1 रन आप निकाल लीजिए, क्योंकि 9 बॉल 9 रन चाहिए, कोई गड़बड़ी मत कीजिए, एक आध दूसरा एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा। और यहाँ पे बहुत बड़ी दुर्घटना हम कह सकते इस मैच में हुई है, और वो ये कि कप्तान जो है वो अभिजीत भैया अपना विकेट रनआउट के तौर पर देकर पेविलियन में जाके बैठ चुके हैं। और इस टूर्नामेंट की यही खासियत है कि अंत तक हमें नहीं पता चल रहा कि मैच कौन जीतेंगे कौन हारेंगे। अभी अगली यहाँ पे गेंद लेकर आए हैं, लास्ट जोड़ी यहाँ पे मैदान में खेल रही है। और यहाँ पे अगर राजस्थान को मैच जीतना है तो यहाँ पे विकेट लेना ही ज़रूरी है, और हैदराबाद को अगर यहाँ पे मैच जीतना है तो उनको विकेट देना बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। और ये बहुत ही अच्छी तरीके से लेग साइड पे फ्लिक करते हुए राहुल 1 रन की यहाँ पे प्राप्ति की। इस मैच में बहुत ही अभी भी मज़ा बाकी है, अभी भी हम इस मैच में देखेंगे तो बहुत ही रोमांचक का जो है वो बाकी है। अभी भी हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन ये मैच जीतेगा।
अभी अगली गेंद यहाँ पर डालते हुए ये नो बॉल और यहाँ पे भाग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं भागने की, मात्र ये शॉट हो सकती है, ये पहुंच नहीं रहे हैं और ये आउट। और जिसकी हम बात कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पर होते हुए, और हम देख सकते हैं कि राजस्थान की सारी टीम की खुशी अब ये थर्ड अंपायर के पास गया है निर्णय। यहाँ पे देख सकते हैं नो बॉल तो ज़रूर थी, मात्र अगर ये रनआउट होगा तो नो बॉल पे रनआउट दिया जाएगा। राहुल जो है वो पीछे कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पे ये आउट जिसकी हम बात कर रहे थे ये आउट होते हुए, और हैदराबाद जो इस मैच को हारते हुए, राजस्थान इस मैच को जीतते हुए, हम देख सकते हैं कितनी खुशी कप्तान सारे खिलाड़ी यहाँ पे मैदान में आते हुए जश्न मना रहे हैं। हम फिर से देख सकते हैं जिस तरह से जश्न मना रहे हैं, वो चाहते थे कि इस टीम को हमको डोमिनेट करना, इस टीम को हमको हराना है, क्योंकि टॉप ऑफ द टेबल चल रही है इस टीम को। फिर से यहाँ पे देख सकते हैं हम कितनी खुशी मना रहे हैं। मोहसिन भैया, कप्तान फैज़ भैया, राहुल, इरशाद भैया, नावेद, तौफीक, डीके, सिद्धू, सारे खिलाड़ी जो है वो हावी हो चुके मैदान में, जश्न मना रहे हैं। राहुल को देख सकते हैं डांस कर रहे सारे, क्योंकि ये मैच बहुत बड़ा मैच था जिसको उन्होंने अपने गिरफ्त में कर लिया। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि दूसरा खेमा उदास बैठा हुआ, यही क्रिकेट में होता है, सारे खिलाड़ी उदास बैठे हुए, कप्तान जो है वो उदास है, वाइस कप्तान उदास, सारे खिलाड़ी उदास। और ये होता है, एक टीम जब हारती है दूसरी टीम जो है वो जब जीतती है तो दूसरी टीम हारे हुए जो टीम है वो निराशा जो है वो हम उनकी समझ सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन राजस्थान इस मैच को जीतने के लिए।